दोस्तों, अहोभाव में रहना क्या होता है? प्रार्थना पूर्ण होना क्या होता है? थैंकफुलनेस से भरे हुए रहना क्या होता है? आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम अज्ञान में होते हैं, संसार में होते हैं, तो पूरा दिन जो भी हमारे साथ घट रहा होता है या जो भी कर्म कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन अगर अपने आप को चेक करें तो बहुत लोग पाएंगे कि उनके जीवन में शिकायतें बहुत हैं। छोटी छोटी बातों में हमें नाराजगी आ जाती है, कंप्लेन आ जाती है, बुरा लग जाता है। कोई काम ठीक से नहीं कर रहा तो गुस्सा आ जाता है। काम वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे तो क्रोध आ जाता है। कुछ लोग बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, उन्हें हर काम बहुत बिल्कुल एक्यूरेसी में चाहिए, एक्यूरेट करना है। तो उनको यदि कोई उनके साथ कोई काम कर रहा है, वो इतना परफेक्शनिस्ट नहीं है, वो उतने समर्थ नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करे, तो वो एक नाराजगी हर समय उनके मन में रहती है कि ये इसने ऐसे क्यों किया या काम ऐसा नहीं कर पाया जैसा मैं चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे पहलू हैं। हमें बहुत बिंदुओं पर बहुत तरह से हमें अपना ध्यान वहां पे डालना पड़ेगा, तो ही हम समझ पाएंगे कि कैसे इन शिकायतों से मुक्त होकर अहोभाव में जीना शुरू करें। तो अभी हम परफेक्शनिस्ट की बात बोल रहे थे, तो पहले हम इन्हीं को लेते हैं, इसी उदाहरण को लेते हैं कि जो लोग भी परफेक्शनिस्ट हैं उनके लिए मेरी राय है कि यदि वो परफेक्शनिस्ट हैं तो उनको समझना चाहिए कि ये गुण उनका खुद का है। यदि वो काम करेंगे तो वो परफेक्शन के साथ करेंगे। और दूसरा दूसरा है, उसके संस्कार वैसे यदि नहीं हैं तो हमें उनसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। तो सॉल्यूशन ये आ सकता है कि जैसा वो जो सामने वाले की परफेक्शनिस्ट जो उसकी क्षमता है 100% वो वैसा कर रहा है, पर वो आपके जो पैरामीटर में खरी नहीं उतर रही है। तो जब वो काम करके चला जाए तो आप फिर उसी काम को जो कमी रह गई है उसको चुपचाप मौन में सहजता से बिना कंप्लेन किए आप उसको उसमें और सुधार ला सकते हैं। या फिर वो जो भी काम है आप या तो खुद ही करें, क्योंकि दूसरे से हम वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि अच्छा रिजल्ट चाहिए, वैसा रिजल्ट चाहिए जैसे आप खुद चाहते हो, तो आप वो काम खुद ही करें, स्वयं ही करें और दूसरे की छोटी मोटी मदद ले लें। और यदि दूसरा के ऊपर आपने छोड़ दिया है तो आप उससे उतनी उम्मीदें मत बांधें कि वो आपकी तरह ही काम कर लेगा। लेकिन यदि उसने 80% काम कर दिया है और 20% ही नहीं ठीक से हुआ है, तो 80% काम करने के लिए आप उसको मन ही मन धन्यवाद कर सकते हैं, बोल के धन्यवाद कर सकते हैं कि चलो इसने मेरा 80% काम निपटा दिया, अब 20% है ये मैं खुद कर लूंगा। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गुण जो परफेक्शनिस्ट का है कि आपको बिल्कुल सही सही काम चाहिए, वो आपको खुद ही उसके ऊपर करना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसे किसी भी चीज पे कंप्लेन आए तो उसमें आप उस कंप्लेन की जगह अब हमें अहोभाव लाना है, यानी कि जो काम जितना हो गया उसका हमें धन्यवाद करते हुए उसका धन्यवाद करें कि इतना तो हुआ। यदि हम जो हुआ उसको देखेंगे तो हमारा धन्यवाद निकलेगा। अगर जो नहीं हुआ उसको देखेंगे तो आपको कंप्लेन आएगी, शिकायत आएगी। तो और मन का स्वभाव है, जो नहीं है वो उसकी तरफ ज्यादा जाता है और जो हुआ उसको वो बिल्कुल भूल जाता है। यदि आपकी मेड है, अगर उसने 10 काम कर लिए
और 2 काम नहीं किए तो आप 2 कामों के लिए उसको डांट देंगे या अगले दिन भी कंप्लेन करेंगे कि ये काम तो छोड़ के चली गई, नहीं करी, क्यों नहीं किया। लेकिन जो उसने 10 किए उसके लिए शायद ही कभी थैंक यू बोलेंगे। तो यदि हम सच में ध्यान साधना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमें ये आदत हमारी ठीक करनी पड़ेगी कि जो काम हुआ है उसके प्रति सजग रहते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए थैंकफुलनेस का भाव हमेशा रखें। यदि आपकी काम वाली बीमार है पर फिर भी आई है और उसने आधा काम किया, आधा छोड़ के भी चलेगी, तो भी आप उसको थैंकफुलनेस के भाव से भर सकते हैं कि ये काम मतलब बीमार थी फिर भी आई, और ना आती तो हम क्या कर लेते, छुट्टी कर लेती, लेकिन इसने आधा काम किया तो उसके लिए धन्यवाद करें और उसको या तो काम ही ना करवाएं और उसे छुट्टी दे दें। लेकिन यदि हम प्रेम पूर्ण, प्रार्थना पूर्ण, सही दिशा में होंगे तो ही हम सही निर्णय भी ले पाएंगे और थैंकफुलनेस और अहोभाव में से भरते हुए उसको कुछ कह पाएंगे। यदि हम हमेशा इस शिकायत के मोड में ही रहते हैं, हर समय छोटी छोटी बातों में शिकायत ही आ जाती है, पहले तो मन खराब होता है, उदासी आती है या इरिटेशन होती है या हेट्रेड आती है या हम कोसने लगते हैं, तो ये सब जब दिमाग में होगा तो थैंकफुलनेस कभी नहीं आ पाएगी, हम उसके गुणों को देख ही नहीं पाएंगे। ऐसे ही रिलेशंस में भी होता है फ्रेंड्स। यदि आपके पार्टनर जो है उसके अंदर कुछ कमियां हैं तो हम पूरा समय उस कमी को ही देखते रहते हैं और उसी के बारे में सोच सोच के अपने आप को भी दुखी करते हैं। और क्योंकि हम दुखी हैं तो जब हम बातचीत करते हैं तो वो एक शिकायत सामने वाले को भी दिखती है कि ये मेरे से खुश नहीं है, तो वो भी उसका व्यवहार भी हमारे साथ फिर रूखा रूखा हो जाता है, वो भी हमसे नाराज या उदास रहने लगता है कि हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। लेकिन हम उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाते कि उसके अंदर यदि एक कमी है तो 10 अच्छाइयां भी तो हैं, तो क्यों नहीं हम उसी को ही ध्यान में रखते और खुश रहते और थैंकफुलनेस से भरते और प्रेम से भरे रहते, तो हमारा व्यवहार भी सामने वाले के साथ कितना सुंदर हो जाता। तो दोस्तों ये एक छोटे छोटे उदाहरण हैं, हमें पहले तो खुद समझना पड़ेगा, पहले तो हमें देखना पड़ेगा क्या हमारा व्यवहार कंप्लेन से भरा है या अहोभाव से। यदि आप अहोभाव से पहले से ही भरे हैं तो बहुत बढ़िया, अब इसको और बढ़ा सकते हैं। जहां जहां कंप्लेन आए उसको आपने उसको अहोभाव से बदलना है। जहां जहां हमारे हृदय में कंप्लेन है हमें देखना है कहाँ कहाँ कंप्लेन है, तो ध्यान में बैठ के निरीक्षण करें। यदि कंप्लेन है, जहां भी कंप्लेन है तो वहां पे उसे बदल दीजिए अहोभाव में, थैंकफुलनेस में, उसके अच्छे गुणों को देखिए, देखिए क्या कुछ अच्छा भी हुआ है। यदि आप कई बार हम स्वयं के प्रति भी कंप्लेन्स में रहते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूं, मैं अपने अंदर हीन भावना होती है कि मेरे में कोई अच्छाई नहीं है, मैं ही बुरी हूं, मेरी किस्मत ही खराब है। जो बार बार इस तरह के जब हम शब्द बोलते हैं खुद के लिए तो भी हम बहुत ही गलत दिशा में जा रहे हैं, हम डिप्रेशन में जाएंगे, 100 बीमारियां हमें लग जाएंगी। तो दोस्तों कभी भी अपने आप को कोसे नहीं, अपने अपने प्रति भी घृणा द्वेष ना रखें। आप अपने लिए भी थैंकफुलनेस से भरे कि परमात्मा, ये जो शरीर है ये परमात्मा का दिया हुआ है, आप परमात्मा के भेजे हुए एक अंश हो। आप अपने लिए कैसे शिकायत से भर सकते हो? जो भी हो रहा है हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, हमें निखारने के लिए हो रहा है। अगर कोई दुख भी आ रहे हैं तो वो भी हमें निखारने के लिए आ रहे हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। तो अच्छी भावनाएं जब हम रखेंगे, थोड़ी देर अपने बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे, क्या हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं है, तो आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी कि आप भी अच्छाइयों के भंडार हो। तो फ्रेंड्स जैसे कुछ लिखते हैं तो हमें उस पर एक लाइन बीच में कहीं कहीं डालते हैं तो वो हाईलाइट हो जाती है। ऐसे ही हम जब अपने अवगुणों को देखेंगे तो वही हाईलाइट हो जाएंगी, या किसी दूसरे के भी अवगुणों को देखते रहेंगे तो वही हाईलाइट होकर हमारे माइंड में गूंजते रहेंगे। और यदि हम दूसरे के गुणों को हाईलाइट करेंगे, अपने भी गुणों को हाईलाइट करेंगे कि अगर किसी, क्योंकि हम सब यूनिक है फ्रेंड्स, आप किसी से किसी की तुलना ना करें।
यदि आपके अंदर कुछ कोई चीजें ऐसी हैं, जैसे जैसे मेरे अंदर ये था कि मैं ड्राइविंग नहीं कर पाती थी या अभी भी नहीं कर पाती हूँ, तो वो सीखने का मेरे अंदर था ही नहीं, या मैं ड्राइंग नहीं अच्छी बना पाती थी। लेकिन मेरे अंदर मैंने देखा मैं भी यूनिक हूँ, अगर कोई ड्राइंग अच्छी बनाता है तो मुझे हीन भावना से नहीं भरना है, मेरे अंदर कुछ और क्वालिटीज है जो उनमें नहीं है। तो परमात्मा ने बहुतों को बहुत कुछ, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में किसी को कोई गुण दिया है। कोई खाना बहुत अच्छा बना सकता है, कोई बाहर के काम अच्छे कर सकता है, कोई घर के कामों में बहुत निपुण है, कोई बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग किसी और अन्य कामों में बहुत निपुण होते हैं। तो हमें दोस्तों अपने गुणों को देखना है कि परमात्मा ने हमें ये नियामत बख्शी है, हमें ये गुण, हमें ये गिफ्ट लेके भेजा है। तो अपने गिफ्ट्स जो हमें मिले हैं, हम उन पे नजर रखेंगे तो समझ आ जाएगा कि हमारे पास भी बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, और हर व्यक्ति अलग है, यूनिक है। परमात्मा ने इनको कुछ और तरीके से नवाजा है, हमें किसी और तरीके से। इनमें जो गुण है हो सकता है मेरे में ना हो, और जो मुझ में है जो उनमें नहीं होंगे, परंतु इससे कोई छोटा बड़ा नीचा नहीं हो जाता। सब बराबर हैं, सब अलग हैं, सब यूनिक है। तो इस यूनिकनेस में हम आगे बढ़े। अगर हम सबको यूनिक समझेंगे, देखेंगे, तो हमें कहीं भी कोई इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कि हम बहुत महान हैं और दूसरा छोटा है, या हम छोटे हैं दूसरा बहुत महान है। इस तरह के ख्याल नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें अहोभाव में हर वक्त रहना है। तो पहली शर्त यह है कि हमें समझ आए कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, और उसको हम अहोभाव से चेंज करें। हमारा फोकस यदि पॉजिटिव चीज़ों में होगा तो हम थैंकफुलनेस से भरे रहेंगे कि परमात्मा ने कितना कुछ तो दिया है। यदि कोई ये कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो फ्रेंड्स, आपके पास आंखें हैं, सोचिए आप आंखों से देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी आपके पास दौलत है। 1 मिनट के लिए भी आप आंख में पट्टी बांध के थोड़े 1 घंटा बिताएं, चले फिरे सब काम करें उस पट्टी बांधे हुए, तो पता चल जाएगा कि आंखों की क्या वैल्यू है। क्या आप अपनी आंखें किसी को दे सकते हो? किसी भी कीमत पर दे सकते हो? नहीं ना। तो कैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, थैंक यू कहने के लिए कुछ नहीं है? हम बोल पा रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं, बचपन से ही नहीं बोल पाते हैं। हम सुन पाते हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी श्रवण शक्ति ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर के लिए भी अगर ऐसा ख्याल भी कर लेंगे ना, तो आप एकदम खुशी और उससे धन्यवाद से भर जाएंगे कि परमात्मा, तूने मेरे अंग स्वस्थ रखे हैं, मैं सुन पाता हूँ, देख पाता हूँ, बोल पाता हूँ, चल फिर पा रहा हूँ। इतना ही काफी है मेरे सुख के लिए, आनंद के लिए। सोचिए तो, अगर मान लो एक बच्चा पैदा होता है जो बचपन से ही नहीं देख पाता, कैसी हालत होती है, उनके पेरेंट्स की कैसी हालत होती है। वो उसको ले लेके कहाँ कहाँ नहीं भटकते कि मेरा बच्चा किसी तरह देखने लग जाए। अब आपके भी बच्चे हैं, लेकिन आप उनसे भी नाराज ही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है। यदि हमें सुखी नहीं रहना है ना, तो हमारा मन दुख बनाता ही जाएगा। जो है उसको नहीं देखेगा, जो नहीं है हर छोटी छोटी चीज पे परेशान रहेगा कि ये कहना नहीं मानते, ये सुनते नहीं, अपनी मनमानी करते हैं, कमरा ठीक नहीं रखते, अपने कपड़े इधर उधर फेंक देते, छोटी छोटी चीजों में ही दुखी रहेंगे। और इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें मिली हैं कि हमारे पास बच्चे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, वो कैसे वो परेशान रहते हैं कि एक उनका बच्चे नहीं हुए। और मतलब आपको अगर सुखी नहीं रहना है तो बहुत सारे कारण हैं। और यदि आपने एक बार समझ लिया, अपने दुख के कारणों को समझ लिया कि ये हमारा मन ही हमें दुखी कर रहा है, उस सुख में रहने ही नहीं देता, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में कंप्लेन करता है, और हम अपने मन के साथ जुड़ जाते हैं और उसी के साथ हम भी दुखी होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा निरीक्षण करना है, ध्यान में बैठना है, आंख बंद करके थोड़ा स्पेस लें, और
अपना निरीक्षण करें कि हमारी ऊर्जा किस दिशा में बह रही है, और हम ही बहा रहे हैं, हम ही उसे ऊर्जा दे दे के रोज वही एक आदत बना ली है, ऊर्जा दे दे के उसे उसी दिशा में ही बहाने लग जाते हैं डेली। तो यदि वो कंप्लेन की दिशा में जा रही है ऊर्जा, तो हमें उसे रोकना होगा। रोकेंगे कैसे? उसको पलट देंगे। शिकायत की जगह थैंकफुलनेस, अहोभाव, दूसरे के प्रति एक प्रेम का भाव, एक प्रार्थनापूर्ण होना। यानी कि आप बस सोचो कि ये दूसरा व्यक्ति आपके लिए कितनी बड़ी गिफ्ट है। ऐसे भी लोग हैं जो अकेले हैं, उनके कोई संग साथ नहीं है, उनके पास कोई होता ही नहीं है जिससे वो बात भी कर पाए। तो हर चीज में आप सोचो कि ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। हर व्यक्ति आपके लिए जो आसपास है, ये बहुत बड़ी गिफ्ट है, और इनसे इनके अहोभाव और प्रार्थनापूर्ण होके ही आप इनसे कुछ ले सकते हैं, बांट सकते हैं, प्रेमपूर्ण रह सकते हैं, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ है जिसके लिए आप धन्यवाद कर सकते हैं। और यदि बात करें प्रार्थना की, तो प्रार्थना सुनते ही हमें लगता है कि प्रार्थना तो भगवान से की जाती है। तो यदि भगवान से भी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसे सिर्फ थैंक यू कहने के लिए प्रार्थना करें कि परमात्मा तूने हमें कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, उसका कोई अंत ही नहीं है। क्यों ना हम उसके लिए थैंक यू बोलें। यदि हमारी दृष्टि उस पे होगी जो हमें मिला है, तो हम थैंक यू कह पाएंगे। और यदि दृष्टि उस पे होगी जो नहीं मिला है, तो भगवान से भी हम मांगते ही रहेंगे, भिखारी बने ही रहेंगे, और शिकायतों का पुलिंदा लेके ही भगवान के पास जाएंगे। और परमात्मा जो लोग शिकायतें लेके जाते हैं, उनकी शिकायतें ही बढ़ा देता है कि तुम लोगों को तो आदत है रोने की, तो और रो। और जो थैंकफुलनेस के भाव से प्रार्थना करता है परमात्मा से, तो परमात्मा उसे और देता है खुश होकर कि ये मेरा बच्चा, हर समय मैं कितना ही दुख दूं, परेशानी दूं उसको निखारने के लिए, लेकिन शिकायत नहीं करता। ये मेरे मेरे पास फिर थैंक यू के भाव से ही आ जाता है। तो वो परीक्षाएं भी हमारे सामने से आनी बंद हो जाती हैं। वो हमेशा ही तो हम खुश रहने लग जाते हैं, हमेशा ही अहोभाव में जीने लग जाते हैं, हमेशा उतने ही आनंदित रहते हैं जितना कोई सबसे खुश इंसान होता होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ही हाथ में है, हम अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाएं। सुख के झूले में झूलें या दुखों के पहाड़ पे बैठ जाएं, ये हमारे पास ये चॉइस हमेशा है, ये फ्रीडम हमेशा है कि हम सुखी रहें या दुखी। घटनाएं कौन सी होंगी ये हम नहीं चेंज कर सकते, कौन से लोग हमारे जीवन में आएंगे या चले जाएंगे ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, हर वक्त अहोभाव में जी सकते हैं, हर वक्त प्रार्थना पूर्ण हो सकते हैं, हर पल एक एक श्वास आपकी प्रार्थना पूर्ण हो जाए, प्रेम पूर्ण हो जाए, शुक्राने से भरी हो जाए, हर वक्त शुक्राना, हर वक्त शुक्राना, हर वक्त शुक्राना। यदि हम हर वक्त शुक्राने में जी पाए, तो कितनी सुंदर यहीं पे स्वर्ग हो जाएगा, कितनी सुंदर दुनिया हो जाएगी, हम कितने सुखी हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, करके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा लाइफ का। लेकिन इसके लिए थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ा समय देना होगा, स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानने के बाद खुद को थोड़ा सा बदलना, मन के स्वभाव को पलटना पड़ेगा। तो वो फ्रेंड्स, अगर आपके अंदर तीव्र इच्छा होगी, प्यास होगी, लगन होगी, तो ही आप कर पाएंगे। आप सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहे। थैंक यू सो मच।